नमस्कार। सेकेंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन के अवसर पर आज मैं सूरदास के पद को आपके सामने विश्लेषण करने वाली हूँ। मैं सिर्फ आपको सारांश इस वीडियो के द्वारा बता रही हूँ। हम सूरदास से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का नाम बहुत आदर के साथ हम लेते हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूर सागर की भक्ति में माधुर्यता, वात्सल्य और साख्य भाव दिखाई देते हैं। जन्मांध कवि के रूप में प्रख्यात सूरदास श्री कृष्ण की लीलाओं को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भागवत पुराण सूरदास के रचनाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद के अंतर्गत दिए हुए पदों का सारांश देखने की कोशिश करेंगे। पहले पद में उद्धव से मिलने के लिए गोपिका स्त्रियां आती है और उद्धव से कुछ बातें करती है। गोपिकाएं अपनी विरह वेदना को बताते हुए एक संदेश उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण तक भेजते हैं और उद्धव भी श्री कृष्ण से वह संदेश बताकर वापस आया है और उद्धव से अब गोपिकाएं बात करने के लिए आई हैं। उस समय का प्रसंग इस पद में हमें मिलता है। गोपिकाएं कहती है, उद्धव आज हम बहुत बड़े भाग्यशालिनी हैं। जिन आंखों से आप श्री कृष्ण को देखकर आए हैं उन आंखों को देखने का अवसर हमें मिला है। जिस प्रकार से फूलों के ऊपर हवा का झोंका आ रहा है तब सुगंध भी लेकर आता है, ठीक वैसे ही आप श्री कृष्ण से मिलकर आए हैं और हमारे लिए जरूर एक शुभ समाचार भी लाए होंगे। आज हमें बहुत आनंद हो रहा है और हमारे शरीर के हर एक अंग सुख का अनुभव कर रहा है। आपसे मिलने के लिए आते समय जब हमने हमारे ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखा तो हमारा चेहरा और भी सुंदर लग रहा था, क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं तब और भी सुंदर दिखने लगते हैं। क्योंकि अब गोपिकाएं बहुत ही आनंदित होकर अपने चेहरे को देख रहे थे और वे अपने आप को ही और भी सुंदर लग रहे थे। आपसे मिलकर हमें ऐसा लग रहा है मानो हमें श्री कृष्ण साक्षात मिल गया है और हमारी विरह व्यथा समाप्त होने वाली है। दूसरे पद में सूरदास ने श्री कृष्ण का रूप लावण्य का वर्णन किया है। यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण खड़ा हो गया है जो नंद नंदन के रूप में प्रख्यात है। नंद नंदन का अर्थ है नंद का बेटा श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के सर पर जो मुकुट है उस पर मोर का पंख लगा हुआ है और श्री कृष्ण के कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान है और श्री कृष्ण पीले अंबर यानी पीतांबर पहना हुआ है और श्री कृष्ण के शरीर पर चंदन का लेप भी शोभायमान है। ऐसे श्री कृष्ण को देखते ही आंखें तृप्त हो जाते हैं और हृदय में जो ताप है वो बुझ जाता है। ऐसे श्री कृष्ण से हर एक गोपिका स्त्री प्रेम करने लगती है और श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है और श्री कृष्ण के पास जब जाती है उनकी मन की बातें मुख तक ही सीमित रह जाती है। वे अपने मन की बातों को बयान नहीं कर पाते क्योंकि उनका उर यानी हृदय गदगद होने लगता है। कमल नयन श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खड़ा हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपिका स्त्रियां संकोच करते हुए भी सही उनके पास जाना चाहती है। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी है, यानी सबके मन की बातें जानने वाले हैं और हमारे व्रत को पूर्ण करने में श्री कृष्ण सक्षम है। और तीसरे पद में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने किया है। जब श्री कृष्ण छोटा था वह गोपिकाओं के घर में जाकर माखन दधी का चोरी कर रहा था। एक दिन चोरी करते हुए श्री कृष्ण को एक गोपिका स्त्री पकड़ लेती है। गोपिका स्त्री कहती है कि तू रात दिन हमें बहुत सता रहा था। तब वह कहती है अब हमारे शत्रु हरि हाथ में आ गया है, तू हमारे घर में माखन दधी का चोरी कर रहा है। गोपिका स्त्री बहुत आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण से कहती है तुम तो देखने में इतना मासूम दिखते हो और तुम हमारे घर में माखन दधी का चोरी करते हो।
गोपिका स्त्री श्री कृष्ण के दोनों भुजाओं को पकड़कर कहती है कि तुम्हें आज मैं मारूंगी जरूर, और जो हमारे घर से माखन लेकर गया है वह माखन दधी तुमने कहाँ रख दिया। तब श्री कृष्ण मासूम चेहरा लेकर हंसते हुए गोपिका से कहता है, मैं तो आपके घर में से माखन चोरी नहीं किया है, मैं तो आपके घर से माखन नहीं खाया है, मेरे सखाओं ने खाया है। ऐसे श्री कृष्ण के मासूम चेहरे को देखकर गोपिका के मन में जो गुस्सा है वो बुझ जाता है और श्री कृष्ण को वो उर लगाती है, यानी आलिंगन करती है। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं पर सूरदास भी बलिहारी हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ यह विवरण आपके लिए प्रश्नोत्तर लिखने के लिए और ससंदर्भ लिखने के लिए भी सहायक जरूर होगा। एक नया टॉपिक के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।